सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 वाले बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सीएस नितेश कुमार जायसवाल। सबसे पहले ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 का एग्जाम दिया है, सबसे पहले मैं थोड़ा सा उनसे बात करना चाहूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं जो आप सुनना चाहते हो और ये सुनना चाहिए आपको। सीएस में किसी का भी एग्जाम बहुत अच्छा नहीं जाता है। तो आपका एग्जाम जैसा भी गया है बहुत अच्छा गया हुआ है। ठीक है, अब वो आईसीएसआई के हाथ में है। अब आईसीएसआई को कॉपी चेक करना है और रिजल्ट पब्लिश करना है। अब इसमें हमारा कोई रोल नहीं, ना किसी टीचर का कोई रोल है और ना आप स्टूडेंट का कोई रोल है। अब ये सारा का सारा काम किसका एग्जैक्टली आईसीएसआई का है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट का जो एग्जाम हुआ उसके बारे में अब सोचने की जरूरत नहीं है ना। सीएस एग्जीक्यूटिव सेकंड जो अब आपके लिए आपके सामने है उसके बारे में आपको सोचना है। तो सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 के बारे में मैं आज आपको बताने के लिए आया हूं। ग्रुप 2 के बारे में दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान से सुनिएगा आप। सबसे पहले तो ग्रुप 2 में कितने सब्जेक्ट्स हैं, ग्रुप 2 ग्रुप 1 के मुकाबले कैसा है, ग्रुप 2 के अंदर पढ़ाई का क्या स्ट्रैटेजी है, ये सारी बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 के बारे में सोचना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि ग्रुप 1 में ही लटके रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, जो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 है इसके अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2, सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट हैं। द फर्स्ट सब्जेक्ट इज CMSL, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। मैं इसको पॉपुलरली सिक्योरिटी लॉ ही कहता हूं। सेकेंड इज ECIPL, ECIPL, एंड द थर्ड एंड लास्ट इज टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। क्लियर है। अब तीनों सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा इंट्रो दे देता हूं। देखिए, जितनी इज्जत ग्रुप 1 में कंपनी लॉ की है उतनी ही इज्जत ग्रुप 2 में किसकी है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ की है। ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ लॉ है, ये शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ लॉ है। और ग्रुप 2 का सबसे ज्यादा जो कहते हैं फ्लैगशिप सब्जेक्ट है वो यही है, यही है सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ग्रुप 2 के अंदर, है ना। तो जितनी इज्जत आप कंपनी लॉ को देते थे, सीएलपी को देते थे ग्रुप 1 में, उतनी ही इज्जत किसकी रहने वाली है, सीएमएसएल की। और मैं आपको बता दूं, सीएमएसएल का भारत का इकलौता सबसे बड़ा एक्सपर्ट कौन होता है, कंपनी सेक्रेटरी होता है ना। देखिए, नॉलेज लेने के लिए तो मैं भी अकाउंट्स का भी नॉलेज ले लूं, मैं टैक्स का भी नॉलेज ले लूं, और जितने भी बायोलॉजी का भी ले लूं, इकोनॉमिक्स का भी ले लूं, इंग्लिश का भी ले लूं, संस्कृत का भी ले लूं, वो बात अलग है। लेकिन आप जाने जाते हैं क्या चीज के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कंपनी सेक्रेटरीज आर नोन फॉर कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ। देखिए, सीएलपी तो आप सब जानते हैं हमारा फंडामेंटल सब्जेक्ट है, कंपनी लॉ जो है। तो कंपनी लॉ के साथ साथ जो कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं ना, कंपनी सेक्रेटरी के बहुत सारे अवतार है। जब वो कंपनी लॉ के अंदर जाता है तो ऑफिसर बनता है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट भी बनता है, केएमपी बनता है। लेकिन वही जब वो सीएमएसएल सिक्योरिटी लॉ की दुनिया में आता है तो कंप्लायंस ऑफिसर कहलाता है। आपको एक लॉ पढ़ाऊंगा, सेबी लोडर रेगुलेशन, उसके रेगुलेशन नंबर 6 में साफ लिखा हुआ है कि हर इशूअर को, कंपनी सेक्रेटरी को ही कंप्लायंस ऑफिसर बनाना है। तो आप देखिए, जैसे कंपनी लॉ में है कि हर कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या 10 करोड़ से ज्यादा उसको सीएस रखना मैंडेटरी है, ऐसे ही ये जो शेयर मार्केट की दुनिया है इसके अंदर जितनी भी लिस्टेड इशूअर्स होंगे, लिस्टेड कंपनीज होंगी, उन सबों को भी कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ता है। किस नाम से, कंप्लायंस ऑफिसर के नाम से। तो ये समझ लीजिए, ये जो सीएमएसएल है ये कंपनी सेक्रेटरी इसका एक्सपर्ट होता है। तो आप कंपनी सेक्रेटरी से पढ़ेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। आप बात समझ रहे हैं जो मैं बोलना चाहता हूं। तो सीएमएसएल ये कंपनी सेक्रेटरी का मेन फोटे है, और इसलिए आपको कंपनी सेक्रेटरी, अब मैं 15 साल से ये सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, 15 साल का मतलब 30 बैच में पढ़ा चुका हूं, 30 बैच। तो आप समझ लीजिए कि मेरा जो एग्जैक्टली एक्सपर्ट लेवल होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है, एक्सपीरियंस हमेशा मैटर करता है ना। और लॉ का लैंग्वेज आप सब जानते हैं, लॉ का लैंग्वेज ऐसा है जो आप जितने बार पढ़ोगे उतने बार एक नया इंटरप्रिटेशन मिलता है। तो 15 सालों में मैंने इस सब्जेक्ट के ऊपर काफी कमांड पाया है ना। तो आप अगर एग्जैक्टली सीएमएसएल मेरे क्लास में आएंगे आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। तो सीएमएसएल, बाकी जब सीएमएसएल का बैच स्टार्ट करूंगा तो इसके बारे में और अच्छे से आपको बताऊंगा। द सेकेंड सब्जेक्ट इज ECIPL। अब ECIPL के अंदर दो पार्ट है। एक तो आपका पार्ट इसमें एग्जैक्टली EC का मतलब ECL, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ, और दूसरा है आपका IPL। क्या है, IPL, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ। तो देखो, ECL तो एक जमाने से चलता आ रहा है, ये हमेशा ही चलता रहता था, इकोनॉमिक एंड कमर्शियल लॉ ये हमेशा ही था, है ना। जो ओल्ड सिलेबस था उसमें उसका नाम EBCL था। तो ECL तो था ही, बी जो बिजनेस लॉ था वो चला गया JIGL में, और बिजनेस लॉ की जगह पे यहाँ IPL आ गया, और IPL आना भी चाहिए था।
आईपीएल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, इन सब के बारे में आपने सुना होगा। तो ये सारी चीजें यहां कवर अप होंगी। और जो कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आज के जमाने में हो गया है। तो इसमें कंपनी सेक्रेटरी का एक्सपर्ट बनना तो एकदम जरूरी है। इसलिए आईसीएसआई ने अलग से 40 मार्क्स का क्या डाल दिया, आईपीएल डाल दिया। ईसीएल मैं फिर वही 15 साल से पढ़ाता आ रहा हूं, है ना। इसी के अंदर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, फेमा है, कंपटीशन एक्ट है, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, जो ईडी का इतना हल्ला सुनते हो आप, वो सारा का सारा ईडी के बारे में इसी के अंदर पढ़ना है आपको, है ना। तो आप ये समझिए जो हालात ग्रुप 1 में जेआईजीएल का था, वही हालात आपका ग्रुप 2 में किसका है, ईसीआईपीएल का है। एंड द थर्ड एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टैक्स। टैक्स के दो पार्ट हैं, डायरेक्ट टैक्स आपका 60 मार्क्स का, और जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो है 40 मार्क्स का। मैं आपको पढ़ाता हूं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर मैं आपको, चूंकि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी कस्टम है, और सबको पता है जीएसटी कस्टम ज्यादा सब्सटैंटिव लॉ है। ज्यादा क्या एग्जैक्टली सब्सटैंटिव लॉ है, वो लॉ है बेसिकली। तो इसलिए इस पर मेरा कमांड बहुत बढ़िया है। और जब कोरोना का टाइम आया था, कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद कर दिया गया था, तो मैंने ज्यादातर जीएसटी के अंदर ही प्रैक्टिस किया था अपना। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, पर मैंने प्रैक्टिस काफी की है जीएसटी के अंदर। तो इसलिए आपका जीएसटी कस्टम तो मेरी जिम्मेदारी होने वाली है। शानदार शानदार मजेदार ऐतिहासिक क्रांतिकारी, है ना। आपको 22 चैप्टर में इस 40 मार्क्स में पढ़ाऊंगा। मतलब आईडीटी ऐसे आईसीएसआई की तरफ से 40 मार्क्स का है, वो हो सकता है 5, 6, 7 चैप्टर आईसीएसआई मॉड्यूल में होगा, पर मेरे 22 चैप्टर हैं। तो आप सोच लीजिए, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड मैं आपको पूरा का पूरा आईडीटी पढ़ा दूंगा, है ना। तो ये पूरी कहानी है सीएस एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 की, है ना। अब मैं टीचर्स के बारे में भी अभी आपको बता देता हूं, लेकिन ये तीनों के बारे में आपको समझ में आ गया। चलिए, ग्रुप 2 के बारे में 2-3 चीजें मैं बताता हूं, उसको ध्यान सुनिएगा, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूं बहुत जरूरी है, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा प्लीज। सबसे पहले जो बच्चे ग्रुप 1 का एग्जाम देके ग्रुप 2 में आने का सोच रहे हैं, उनको आ जाना चाहिए। ग्रुप 1 का रिजल्ट का इंतजार नहीं करना चाहिए। उसके कुछ कारण है। पहला कारण ये, ग्रुप 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट थे, ग्रुप 2 के अंदर सिर्फ 3 सब्जेक्ट हैं। ग्रुप 1 के अंदर सीएलपी, एसबीआईएल जैसे भारी भरकम सब्जेक्ट थे, लेकिन ग्रुप 2 के अंदर एक सीएमएसएल थोड़ा भारी भरकम है। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उतने भारी भरकम सब्जेक्ट्स नहीं हैं। इसलिए ग्रुप 2 की तैयारी करना, उसको पास करना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू ग्रुप 1। और एक बात और, जब आप सीएचडब्ल्यूटी करके आते हैं तो ग्रुप 1 एकाएक बहुत भारी लगता है आपको, लेकिन ग्रुप 1 एक बार चूंकि आप दे चुके हो तो आपको पढ़ने की थोड़ी आदत हो गई, आईसीएसआई का स्टैंडर्ड भी पता चल गया है। इस वजह से आपको ग्रुप 2 थोड़ा सा इजी लगेगा ही लगेगा, ये बात आप समझ लो। हाँ, कुछ बच्चे डायरेक्टली ग्रुप 2 दे देते हैं, वो गलत है, लेकिन आप ग्रुप 1 के बाद ग्रुप 2 में आ रहे हैं तो आपको एकदम आ जाना चाहिए, क्योंकि ग्रुप 2 तो निकलेगा ही निकलेगा। और सबसे बड़ी बात, आईसीएसआई भी मेरे इस बात पे मुहर लगाता है। आईसीएसआई का रिजल्ट परसेंटेज देखिएगा, ग्रुप 1 में वो सिंगल डिजिट में रिजल्ट देते हैं, ग्रुप 2 में बहुत बार, ज्यादातर केसेस में डबल डिजिट रिजल्ट होता है। 10%, 12%, 18%, 16%, 14%, 13%, ऐसे। जहां एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 के अंदर 4%, 6%, 8%, उससे ज्यादा वो बढ़ते नहीं है। तो ग्रुप 2 में आपका आना बहुत जरूरी है। और इस 5 महीने 6 महीने दिसंबर अटेम्प्ट में, ऐसे भी बहुत टाइम अभी, आराम से आपका ये हो जाएगा। अगर रिजल्ट का आप इंतजार करोगे तो आपका ग्रुप 2 भी बेकार होगा, ग्रुप 1 का तो जो रिजल्ट होना है वो होगा ही। क्लियर है ना। इसलिए ग्रुप 2 में जरूर पहुंच जाइए आप लोग, मैं बार बार बोल रहा हूं, है ना। 20 तारीख से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है, 20 जून से मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। आप एकदम पहुंच ही जाना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। बाकी मैं अपना टीम से आपकी मुलाकात करवा दूं कि हमारे ग्रुप 2 में कौन कौन से टीम मेंबर्स हैं। तो टीम मेंबर्स के बारे में अगर बताऊं तो आप देखिए, सबसे पहले जो सबसे बड़ा अट्रैक्शन है वो यही है कि जो ग्रुप 2 के अंदर हम टैक्स पढ़ा रहे हैं वो है डबल इंजन टैक्स फैकल्टी। मतलब 2 टीचर मिलकर आपको टैक्स पढ़ाएंगे। डायरेक्ट टैक्स पढ़ाएंगे सीए सुमित सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और इनडायरेक्ट टैक्स मैं पढ़ाऊंगा सीएस नितेश कुमार जायसवाल सर, है ना। ग्रुप 2 के अंदर मैं आपको बेसिकली 3 टीचर्स दिखाऊंगा। कितने टीचर्स दिखाऊंगा? 3। एक तो देखिए सीएमएसएल, ये कोर सब्जेक्ट है, ये तो मैं किसी को मैं ये सब्जेक्ट किसी के साथ शेयर नहीं करता। लेकिन जो आपका आईपीएल वाला पार्ट है, आईपीएल वाला जो पार्ट है, वो आईपीएल वाला पार्ट सीएस मेघा मैम लेंगी। ईसीएल वाला पार्ट मैं लूंगा, है ना। अब मैं आपको बता दूं, अब मैं उन टीचरों में से नहीं हूं कि मालूम चला एक टीचर 12 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, अब मालूम चला कोई भी सब्जेक्ट पूरा ठीक से नहीं हो रहा है ना। कहते हैं इफ यू वांट टू डू ऑल द थिंग्स यू विल बी लेफ्ट डूइंग नथिंग। तो मैं जितना पढ़ाता हूं पूरे दम के साथ पढ़ाता हूं। तो इसलिए
देखिए सीएस नितेश कुमार जायसवाल सर, आपको जो मैं आपको सीएमएसएल पूरा पढ़ाऊंगा 100%, और ईसीएल पढ़ाऊंगा, और फिर इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाऊंगा। आईपीएल सीएस मेगा मैम लेंगे, ये भी कंपनी सेक्रेटरी है, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है, आईसीएसआई की फैकल्टी मेंबर है, सबसे इंपॉर्टेंट। आईसीएसआई के अंदर भी इम्पैनल्ड है, आईसीएसआई के अंदर भी फैकल्टी मेंबर है। एंड सीए सुमित सर, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, है ना, यंग एनर्जेटिक टीचर आपको मिलेंगे डायरेक्ट टैक्स के अंदर, सीए सुमित सर मिलेंगे। ठीक है जी, तो 3 टीचर मिलके हम आपका ग्रुप 2 का नैया पार लगाने की कोशिश करेंगे। एंड आई एम डैम श्योर, जैसे सारे के सारे बच्चे हम पर विश्वास करते हैं, मेहनत करते हैं आपके लिए, ग्रुप 2 में भी आप सारे के सारे बच्चे अपने दोस्तों के साथ 20 तारीख को जरूर आओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चा लिख भी रहा होगा कमेंट में, मुझे मालूम है कि सर बर्थडे का पार्टी कब आप दोगे। 15 जून को बर्थडे है, तो पार्टी बाद में मैं दूंगा। ग्रुप 2 वाले बच्चों का इंतजार कर रहा हूं। ग्रुप 1 वाले बच्चे तो बिलबिला रहे हैं कि भाई सर हमें तो कम से कम पार्टी दे दो, ग्रुप 2 के चक्कर में हम फंसे हुए हैं। तो 25 जून के आसपास पार्टी होने की संभावना है, और पार्टी आपको जरूर मिलेगी। ठीक है जी, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, अपने इंस्टीट्यूट को नंबर 1 इंस्टीट्यूट बनाया है ना। और नंबर 1 इंस्टीट्यूट से बोलने में नहीं, अगर आपको याद होगा तो जो हमारा इंफ्रा है, वो इंफ्रा भी सबसे नंबर 1 है। और यही कहते हैं ना, नंबर 1 से बोलने से नहीं होता है, नंबर 1 जैसा दिखना भी चाहिए।